जिस तरह से सरकारी कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना चल रही है, जिसके तहत जो सरकारी कर्मचारी है जिनको सरकार की तरफ से पेंशन बंद कर दिया गया है, तो इस पेंशन योजना के तहत वो रिटायर करेंगे फिर भी उनको पेंशन मिलता रहेगा। लेकिन जो आम आदमी है, जो कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई मजदूर है, कोई असंगठित मजदूर है, कोई ई श्रम कार्डधारी है, कोई लेबर कार्डधारी है, उन लोगों को पेंशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि अलग अलग स्कीमों का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि उनका 60 वर्ष जब उम्र होगा और पेंशन मिलने की बात होती है तो क्या है कि 1000 रुपये से लेकर 3000 तक पेंशन मिलेगा, आपको इतने साल पैसा जमा करना पड़ेगा। ये सारे टर्म कंडीशन है, चाहे अटल पेंशन योजना है, चाहे योगी मानधन योजना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे योजना है। हालांकि नाम मात्र का पैसा लिया जाता है उसमें, लेकिन काफी लंबे समय तक जमा करना है और जब पैसे मिलेंगे तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। आज से 20 साल बाद 25 साल बाद उनको 1000 रुपये महीना या 2000 रुपये महीना या 3000 रुपये महीने में क्या होने का है, जबकि उस समय महंगाई बहुत चरम पे होगी। तो इसको लेकर सरकार ने क्या किया है कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना चल रहा है, उनका उम्र 60 वर्ष पूरा होने पर कम से कम 10,000 से स्टार्ट होगा उनका पेंशन। 10,000 रुपया कम से कम मिलेगा और उससे ज्यादा भी मिल सकता है अगर ज्यादा वो पैसा जमा कर रहे हैं तो। इसी प्रकार से असंगठित मजदूरों के लिए, कामगार के लिए, आम नागरिक के लिए यूनिवर्सल पेंशन योजना सरकार लाने जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन योजना है उसका नाम है यूनिफाइड पेंशन योजना। अब आम नागरिक के लिए जो योजना चालू होने जा रहा है उसका नाम होगा यूनिवर्सल पेंशन योजना। अब इस पेंशन योजना के तहत क्या होगा कि जैसे अटल पेंशन योजना में, योगी मानधन योजना में क्या था कि कोई व्यक्ति जो 18 साल का उम्र का है तो 18 वर्ष से उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक का व्यक्ति इसमें महीने का नाम मात्र का पैसा जमा करते थे। चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे 200 रुपया हो, चाहे 300 रुपया हो, राउंड फिगर में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत नाम मात्र का पैसा जमा करते थे। तो वो 40 वर्ष के उम्र के भी है तो भी पेंशन योजना स्टार्ट कर सकते थे। 60 वर्ष के उम्र तक जमा करना था और 60 वर्ष होने पे उनको पैसा जमा नहीं करना है, उसके बाद उनका पेंशन लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो सरकार ने अब ये निर्णय किया है कि इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि 20 साल बाद बहुत ज्यादा महंगाई भी रहेगी, इस पैसे की वैल्यूएशन उस समय बहुत कम हो जाएगी, प्लस लोगों में एज को लेकर भी कुछ मतभेद है। तो इसको लेकर जो यूनिवर्सल पेंशन योजना आने जा रहा है, इसमें क्या होगा कि अब 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के व्यक्ति भी इस पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र का भी है मैक्सिमम अधिकतम, तो इस योजना में शामिल होगा और 60 वर्ष होते ही उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आगे इसमें क्या किया गया है कि इसमें पेंशन लेने की कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 3000 तक ही मिलेगा या फिर 2000 ही मिलेगा या 1000 मिलेगा। इसमें आपका प्रीमियम पे तय होगा, आप पैसा ज्यादा भी जमा कर सकते हैं, कम भी जमा कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से इसमें 5000 का भी आप पेंशन स्कीम ले सकते हैं, 5000 से अधिक का भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस हिसाब का स्कीम लेते हैं। तो इसमें 5000 से ज्यादा का भी आपको पेंशन मिल सकता है 60 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर। अब इस योजना को लॉन्च करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, तो जो अटल पेंशन योजना है, योगी मानधन योजना है, इन योजनाओं को सरकार इसमें मर्ज करेगी, खत्म करेगी, मतलब इसमें विलय कर देगी। जैसे बैंकों का विलय होता है, छोटे बैंकों का मर्जर बड़े बैंकों में करके एक ही बैंक कर दिया जाता है, इसी प्रकार से इसमें जितने भी योजना है, चाहे वो अटल पेंशन हो, योगी मानधन हो, इसके अलावा भी कई योजना चल रहा है सरकारी पेंशन स्कीम का, तो सभी को मर्ज सरकार कर देगी और एक ही योजना रखेगी जो सरकार की तरफ से होगा, केंद्र सरकार का होगा। उस योजना का नाम होगा यूनिवर्सल पेंशन योजना। अब इसी में कोई भी आम नागरिक, चाहे वो कोई भी काम करता हो, सरकारी नौकरी में नहीं हो, वो अपना पेंशन स्कीम अपना पैसों के हिसाब से इसमें चला सकते हैं। वो 18 वर्ष से 50 वर्ष के एज तक अगर उसकी उम्र है तो इसमें शामिल हो जाएंगे और 60 वर्ष के जब होंगे वो जीवन भर पेंशन का लाभ ले सकते हैं। बुढ़ापे में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें वो 5000 का भी पेंशन पा सकते हैं, 7000 का भी पा सकते हैं, 10,000 का भी पा सकते हैं। जैसा वो प्रीमियम भरेंगे उस हिसाब से पा सकते हैं। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, कोई भी सरकारी पेंशन स्कीम में, अधिकतर पेंशन स्कीम में, कि जितना पैसा आप जमा करते हैं ना, सरकार उतना अपने तरफ से भी पैसा अनुदान देती है, मतलब वो पैसा डबल हो जाता है। मान लिया जाए कि आप 200 रुपये महीने का पैसा जमा कर रहे हैं तो समझिए वो पैसा आपका 400 रुपये महीना जमा हो रहा है। ये बेनिफिट होता है। लोग कहते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट होता है, पेंशन स्कीम कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन सरकारी जो पेंशन स्कीम होता है उसमें लेते हैं तो आपका पैसा डबल जमा होता है, डबल काउंट किया जाता है। मान लिया जाए कि महीने में, एक नॉर्मल बता देता हूँ कि 500 रुपया भी आप महीने जमा कर रहे हैं, आपकी ये जगह 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल भी है और 500 रुपया भी महीने जमा कर ले रहे हैं उसमें ना, तो 60 वर्ष की उम्र में एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल सकता है। एक बढ़िया पेंशन स्कीम भी मिलेगा और जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है उसकी निधन हो जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्निंग भी मिल जाता है उसके नॉमिनी को। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये नहीं कि सिर्फ पेंशन मिलता है, जैसे अटल पेंशन योजना में भी है, योगी मानधन योजना में भी है, पेंशन भी मिलता है, लेकिन उस व्यक्ति की निधन हो जाती है तो उसके नॉमिनी को अच्छा खासा एक पैसा भी मिल जाता है, रिटर्निंग भी मिल जाता है। तो ये जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम होगा ना, ये एक ही स्कीम अब देश में होगा और सभी लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। तो इसको मॉडिफाई करके सरकार बहुत ही बेहतरीन
तरीके से योजना को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। अब इसमें एज लिमिट भी बढ़ा दिया गया है, पेंशन का राशि भी बढ़ा दिया गया है और हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, हर कामगार का ख्याल रखा गया है, हर तरह के काम करने वालों के लिए ये योजना रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं रहेगा कि ये व्यक्ति लाभ नहीं ले सकता है और ये व्यक्ति नहीं ले सकता है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शामिल नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार खुद पेंशन देती है और जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में पेंशन नहीं है उसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम अलग से सरकार ने निकाल दिया है। उसमें गवर्नमेंट जॉब वाले ही अपना अकाउंट चला सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले ही वो स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो उसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ये रहेगा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। ये जैसे भी जब भी लॉन्च होगा इस पर प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कितना उम्र वालों के लिए कितना पैसा जमा करना है, कितना पेंशन लेने के लिए कितना आपको पैसा जमा करना है, कितने सालों तक करना है, कितने उम्र वालों के लिए क्या प्रीमियम रहेगा, सब कुछ विस्तार से आपको उस वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है और उनका प्लान है कि इसी साल के अंत तक इस योजना को लॉन्च कर दिया जाए ताकि जल्द से जल्द लोग इसका लाभ उठा सकें।